होटल और गेस्ट हाउसेस में क़याम करने वाले हो जाए होशियार। शहर के 100 में से 67 होटल्स और गेस्ट हाउसेस गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। कोई भी बासानी बगैर शनाख्ती कार्ड के कमरा किराए पर ले सकता है। सिक्योरिटी हाई रिस्क। होटल्स में जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी तारकीन के डेरे। ईरानी और अफगानी बाशिंदे गिरफ्तार। कई गेस्ट हाउसेस से मुनशियात और शराब भी बरामद। 70 गेस्ट हाउसेस और होटल्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। 67 हमारे होटल्स ऐसे थे जो कि नॉन रजिस्टर्ड थे विद दी टूरिज्म डिपार्टमेंट, और 50+ होटल्स ऐसे हमारे थे जहां पर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं थे या रजिस्टर्ड थे तो वो होटल आई सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। पार्किंग माफिया के खिलाफ कमिश्नर कराची ने डंडा उठा लिया। जल्द बड़ा क्रैकडाउन होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स के इजाजतनामे भी मनसूख होंगे। दूसरी तरफ पार्क हो या मॉल, कोई भी पार्किंग माफिया से महफूज नहीं। जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग, मनमानी कीमतें वसूल, शहरियों का पैसे न देने पर बदमाशी करने का शिकवा। सदर टीपू सुल्तान 7 स्टार के बाहर माफिया का राज। ताजों का पुलिस पर माफिया से गठजोड़ का इल्जाम। लोगों के बैठने की जगह झोपड़े बनाए, सब कुछ बनाया, झूले बनाए। उसके बाद जब मरवत हटा तो लोगों ने इसके सारे झूले मूले सब हीरोइंचियों ने बेच दिए। उसके बाद लोगों ने यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करी। यहाँ पे सेक्रेटरीट की गाड़ी जो है ना वो लिफ्ट करके ले जा ही नहीं सकती, लेकिन आप अटलरी मैदान थाने में जाए ना तो यहाँ की उठी हुई गाड़ी जो है वो सेक्रेटरीट थाने की चौकी से मिलती है। कमिश्नर कराची को चाहिए खुद आए, विजिट करें, यहाँ के देखें और कुछ ऐसे नुमाइंदे अपने खड़े करें, कुछ एहलकार ऐसे खड़े करें जो इस पर कंटिन्यू नजर। तगड़ी सिफारिश या हुकाम बौला की नवाजिशात। एक सरकारी मुलाजिम 6 सेक्शन अफसरान की सीटों पर बराजमान। महकमे माहौलियात और मौसमी तब्दीली में 17 ग्रेड के 6 सेक्शन अफसरान की सीटें खाली। 6 सीटों की जिम्मेदारी फील्ड अफसर सेफ गार्ड स्पेशलिस्ट के सुपुर्द। अब्दुल लतीफ संजरानी को निगरान दौर में पाबंदी के बावजूद डेपुटेशन पर तैनात किया गया। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान का बहरान। ग्रेड 19 के 30 अफसरान के ओहदे खाली। अफसरान 4 नवंबर को ट्रेनिंग पर गए, बाद में तैनाती न हो सकी। अफसरान 4 माह तक वापस नहीं आएंगे। एडिशनल सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ओहदा खाली। डायरेक्टर सेटलमेंट सर्वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का ओहदा खाली। डायरेक्टर महकमा इंसानी हकूक की भी तैनाती न हो सकी। सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ओहदा भी खाली। डायरेक्टर सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तैनाती भी न हुई। सिटी 21 ने तारीखी विरसे को मिसमार होने से बचा लिया। ग्लोब को एक्सपो सेंटर के पास मुंतकिल करने का फैसला। मुनफरिद कुराए अर्ज के नमूने को 1964 में तामीर किया गया। ग्लोब को दुनिया के नक्शे वाली चौरंगी के नाम से जाना जाता है। टाउन चेयरमैन रवामा ग्लोब की मुंतकली के लिए पुरअज़्म। टाउन ने एक अच्छा फैसला किया है कि यहाँ से इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह के इक़दाम नहीं होने चाहिए कि कोई पहले आप शनाख्त बनाएं, कोई अहम चीज़ बनाएं, उसके बाद उसको तोड़ फोड़ कर दी जाए या उसको सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। तो बहरहाल मैं इस पर ख़ारिज तशरीह पेश करता हूँ और इस तरह हमें अपनी कराची की शनाख्त को बरकरार रखना चाहिए। धोखे से ब्लैक लिस्टेड आईफोन क्यों फ़रोख्त किया? मोबाइल 6 माह बाद ख़राब होने पर सारिफ का कंज्यूमर कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, पैसे असल के दिए, मोबाइल ब्लैक लिस्टेड थमा दिया गया। ज़हनी और माली मसाइल का सामना करना पड़ा। अदालत से 20 लाख रुपए हर्जाना दिलवाने की इस्तदा। अदालत ने आइंदा समात तक फैसला महफूज कर लिया। जो मैन्युफैक्चरर है इसने कंज्यूमर को एक ब्लैक लिस्टेड आईफोन भेज दिया जिसकी इत्तला इसको पहले से थी। उसके बाद इससे रुजू किया गया, इसको फ़ोन वापस किया गया, तो इसने फ़ोन रख लिया रिसीव करके और उसके बाद फ़ोन भी नहीं दिया, पैसे भी वापस नहीं किया और फ़ोन ठीक करके भी नहीं दिया। लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में केएमसी का सबसे बड़ा मुर्दा खाना तैयार। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया, मुर्दा खाने में 58 मैयतें बैक वक्त रखने का इंतज़ाम है। मैयत के गुस्ल की सहूलियात भी जल्द मुहैया करने का ऐलान। कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर भर्ती करने की भी यकीन दहानी कराई। लोड शेडिंग से बचाव के लिए सोलर सिस्टम भी जल्द लगाने का ऐलान।
एक सर्द खाने की जो कि बदकिस्मती के साथ बंद पड़ी हुई थी, किसी ने उसको चलाने की कोशिश नहीं की। हमने उसको भी एक्टिवेट कर दिया है। 58 बॉडीज़ जो हैं उसको हम रख पाएंगे। यहाँ पे लोड शेडिंग का मसला है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात की है और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी सिंध हुकूमत का कि उन्होंने इसको सोलराइज़ करने की भी मुझे कमिटमेंट की है। सिंध हाईकोर्ट बार का तरमीमी इलेक्शन शेड्यूल जारी। इंतखाबात 7 दिसंबर को होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 20 नवंबर को होगी। 22 नवंबर तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सदारती नशिस्त पर बैरिस्टर सरफराज मेतलो और हसीब जमाली में सख्त मुकाबला मुतवक्के। मसाइल से दो चार शहरियों को चंद पल राहत के मुयस्सर। नाजिमाबाद के मकीनों के लिए सैर व तफरीह का बड़ा तोहफा। जमात इस्लामी ने नाजिमाबाद टाउन में 3 पार्कों का इफ्तिताह कर दिया। मनम सफ़र बोले अब तक 120 पार्क्स का इफ्तिताह कर चुके। तामीर व तरक्की का सफ़र आगे बढ़ाते रहेंगे। कराची में ये इस तरह पार्कों को जो बहाली का सिलसिला जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन हैं और हमारे 9 टाउन में पूरी टीम वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं। 120 पार्क हैं जिनका हम पिछले 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने असर-ए-नौ बहाल किए हैं। बहादुराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में आला सतही इजलास। इजलास में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली समेत MQM के मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की अरकान असम्बली को अपने हलकों में अवामी मसाइल हल करने की हिदायत।